आज की मूवी में हम देखेंगे कि कैसे कुछ प्यास नस जो कि अपनी हवास मिटाने के लिए एक गंज बाहरी नौकर के साथ खपाखप करती है और अपनी प्यास बुझ जाती है, और वह लड़का भी बारी बारी इन सब के साथ खूब मजे करता है और इनको खूब पलता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किया मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी शुरू होती है और हम एक आदमी को देखते हैं कयों की पेंटिंग का काम करता है। उसके पिता एक छोड़ती और वह भी अपने पिता की तरह एक चोर बनना चाहता था, लेकिन उसे जमाने में चोरी करने वालों के हाथ कैद दिए जाते थे, इसलिए वह इस वजह से बचकर पेंटिंग का काम शुरू कर देता है। उसके बाद हम एक मजनू नाम के लड़के को देखते हैं जो कि हमारी फिल्म का हीरो है। वह कुछ लोगों से बचकर भाग रहा था। वह एक जारी होता है और उसने अभी अभी जूही में एक सैनिक सरदार चारमीनार को हराया है, लेकिन चारमीनार था और उसे अपनी हार मंजूर नहीं होती, इसलिए वह मजनू को मारना चाहता था। इसलिए वह अपने आदमियों को मजनू के पीछे लगा देता है। मजनू इन लोगों से किसी तरह भागते हुए अपने गांव पहुंच जाता है। वहां से उसके हेलो दोस्तों मिलते हैं। यह लोग मजनू को बताते हैं कि अगर तुम जर्मनों के हाथे गए तो वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, और उसके दोस्त उसे शहर छोड़कर जान के लिए कहते हैं। इसके बाद वो एक घोड़े पर बैठ जाता है और वहाँ से जान लगता है, लेकिन जर्मनी को किसी तरह इस बात का पता लग जाता है और वो अपने आदमियों को उसके पीछे लगा देता है। मजनू उसकी आदमियों से बचते हुए किसी तरह एक शहर पहुंच जाता है, जहां वो एक आदमी को देखा है जो कि एक डेड बॉडी को ले जा रहा था। मजनू की पूछने पर वो आदमी उसे बताता है इसकी डेड बॉडी को वो ले जा रहा है। वह नजदीकी एक चर्च का गार्डनर था और उसे सर्च में काफी सारी नस रहती है। उसकी बात सुनकर मजनू की दिमाग में एक आइडिया आता है और वह सोचता है अगर वो इस मेरी हुई आदमी की जगह वहाँ काम करेगा तब किसी को इसके बारे में पता नहीं चलेगा और उसे छुपाने के लिए भी एक जगह मिल जाएगी। मजनू साथ में से चर्च के बड़े में पूछता है। वो आदमी उसे बताता है उनमेंस को ऐसा करना चाहिए क्योंकि और बड़ा हो, क्योंकि वह उसे ऐसा आदमी चाहती थी जो ना तो कुछ बोल सके और ना ही कुछ सुन सके। उसे आदमी की बात सुनकर मजनू को काफी अजीब लगता है। इसके बाद वो यहाँ से करने लगता है और वह सारे लोग मजनू के घोड़े का पीछा करते हुए यहाँ से दूर चले जाते हैं। पेड़ पर चढ़कर उन लोगों को चकमा दे देता है, लेकिन तभी जस्ट डायल पर वह बैठा होता है वो डाल टूट जाती है और मजनू का भी ऊंचाई से नीचे गिर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी कुछ नस वहां से गुजर रही होती है और ये लोग मच्छरों के पास आई है और उसे उठाकर वहां से अपने सांप ले जाती है। इसके बाद हम उसे पेंटर को देखते हैं क्योंकि चर्च में पेंट कर रहा होता है। वो अपनी पेंटिंग पूरी करने के बाद पैसे लेने के लिए फादर के पास जाता है, लेकिन वह देखा है कि फादर को प्ले की बीमारी है। उसे वक्त क्लिक की बीमारी हर तरफ फैली हुई थी। उसे आदमी को यहाँ से कुछ भी पैसे नहीं मिलते हैं। इसके बाद वो खुद ही फादर बन जाता है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लाल है और ये इस टाउन की राजकुमारी है, लेकिन हाल ही में उसके माता पिता की प्लेट से मौत हो गई। हजारों रानी की मौत के बदले ईस्ट टाउन की राजकुमारी अकेली हो चुकी थी। तभी वहाँ कर मीनू आता है और वो लैला के लिए काफी हवास और गंदे ख्याल रखना था। चिरमियों से बोलना है कि वो खुद को अकेला ना समझे, वो उसका बहुत ख्याल रखिएगा। उसके बाद सुनकर लैला उसे बोलती है कि वो अकेली बिल्कुल नहीं है, वो जल्दी एक राजकुमार से शादी करने वाली है और उसे राजकुमार का नाम अकबर है। उनकी करने से पहले राजा ने लैला के साथ ही राजकुमार से करने का वादा किया था। जर्मनों को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो तो पहले ही लैला के साथ सुहागरात के सपना सजा चुका है। मीनू यहाँ लैला से झूठ बोलना है और वो कहता है उसके फादर के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो चुका था और उसने उसके फादर की बहुत मदद की थी, जिसकी वजह से राजा ने उससे वादा किया था कि वो लैला की शादी उससे करेंगे। लैला को जर्मेनियों की बात पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन लैला उससे कुछ भी नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम लोग मजनू को देखते हैं जिसे नस उठाकर चर्च में ले आई है। वहाँ पर दो नस उसे ऊ रही होती है और ये लोग उसे हवास पर ही नजरों से भी देख रही होती है। ये लोग मजनू को चुने लगती है
और इस जगह जगह पर किस करने लगती है। मजनू भी अब हो उसमें ए चुका था, लेकिन वो फिर भी चुपचाप लेट था और वो चुपचाप मजे ले रहा था। दोनों मजनू के साथ मस्ती कर ही रही होती है, तभी उनकी मधुर वहाँ ए जाती है और इन लोगों से मजनू के बड़े में पूछती है। वो मदर को यह बताती है कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे ये लड़का गंगा और बड़ा होगी। दोनों नलों अब मजनू को लाइक करने लगी थी, इसलिए वो उसे चर्च में ही रखना चाहती थी और इसी वजह से इन दोनों ने बिना जान ये कह दिया कि मजनू कुग और बड़ा है। उनकी मदर जब ये बात सुनती है तो वो भी बहुत खुश होती है और वह होती है ये तो बहुत अच्छा हुआ, एक डॉट गया तो दूसरा ए गया, अब सबकी फिजिकल लीड भी पूरी हो जाएगी और सब मिलकर इससे अपनी ठुकाई करवा सकती है। मजनू भी इन सब की बटन को सुनकर समझ जाता है कि यह साड़ी की साड़ी प्यास नस है और उसे यहाँ रहने में काफी मजा आने वाला है। हाँ, जो पुराने वाला कॉर्नर था, इन लोगों ने उसे भी यहाँ पर अपनी ठुकाई करवाने के लिए रखा हुआ था, लेकिन इन लोगों ने उसे ज्यादा ही बेल दिया। इसकी वजह से वो बेचारा बेलमोद मारा गया। इसके बाद यह दोनों जस मजनू के कपड़े उतरनी है और उसे नहलाती है और ये लोग साथ ही साथ अपने कपड़े भी उतरनी है और मजदूर से अपनी जमकर ठुकाई करवाती है। अब मजनू यहाँ गार्डन डॉट का काम करने लगता है, लेकिन इसके साथ ही उसे इन लोगों के साथ एक एक करके इनके ठुकाई का काम भी करना पड़ता था। इससे नस के साथ मजनू भी काफी एंजॉय करता था। वहीं दूसरी और लैला अपने दोस्तों के साथ होती है और वो जमीनों से अपना पीछा छुड़ाने के बड़े में उनसे बात करती है। लैला की बात सुनकर वो सब उसे बताती है, तुम्हें पास के टाउन के एक चर्च में जाना चाहिए और वहाँ लंच बन के रहना चाहिए। ये लोग इस चर्च के बड़े में बात कर रहे होते हैं, जहाँ मजनू को सुबह शाम गार्डन के साथ साथ सभी नानस की भी खुदाई करनी पड़ती थी और ये लोग उससे कहती है उसे दिन वो बात राजकुमार यहाँ ए जाएगा, इसके बाद तुम उससे शादी कर सकती हो, लेकिन तब तक तुम्हें महफूज रहना होगा। उसके बाद लाल एक नान बनकर उसे चर्च में पहुँच जाती है। लैला जब यहाँ रहने लगती है तब वो बाकी नॉनसेंस को देखते हैं कि कैसे वो लोग मजनू के साथ मस्ती करती है। अब उसका भी माँ ये सब करने का होने लगता है जिनको वो लाइक करने लगी थी, क्योंकि मजनू से बहुत अच्छा लगता था, लेकिन राजकुमार अकबर से उसकी शादी होने वाली थी। यह सब सोचकर वो रुक जाती है। उसे दिन बाद अकबर महल में पहुंचता है ताकि वो लाल से शादी कर सके, लेकिन उसे भी यह बात पता नहीं थी कि लैला कहाँ है और इसी बात को लेकर जमीनोज और उसके इसमें लड़ाई होने लगती है। चारमीनो उससे बोलना है लैला तुमसे नहीं बल्कि मुझे शादी करेगी और ये दोनों एक दूसरे को निशा दिखाने की कोशिश करते हैं। दोनों लोग लैला को पन चाहते थे। इसके बाद अकबर महल से बाहर आता है। बाहर आने पर उसे एक आदमी से ये बात पता चलती है कि लैला पास के टाउन के चर्च में गई है और वही नान बनकर छिपी हुई है। इसके बाद अकबर जल्दी से चर्च की तरफ चला जाता है। इधर हम लोग चर्च में देखते हैं तीनों नलों मजलों को अच्छी तरह नहलाती है, क्योंकि आज रात इन लोगों की मदद की बड़ी थी कि वो मजनू के साथ मजे कर सके। अब मजनू को नहलाकर नस की मदर के पास भेज दिया जाता है, जहां वो मजनू से जमकर अपनी गुफा की खुदाई करवाती है। लेकिन लैला को ये सब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो माँ ही माँ मजनू को लाइक करने लगी थी। अब अगले दिन जब लैला गार्डन में जाती है तो वो मजनू को गाना गेट हुए सुनती है और उसे गट देख वो बहुत खुश होती है, क्योंकि वो जी आदमी को चाहती थी वो गंगा और बड़ा नहीं है। इसके बाद वो मजनू के पास जाती है और उसकी आंखों में पट्टी बंद देती है, जिनको ये सब काफी अजीब लगता है और यह सब उसे काफी अच्छा भी लगता है। वो सोचता है कि ये नान तो बहुत डॉट कमल की है, क्योंकि ये अलग तरीके से इंटीमेट होना चाहती है। लेकिन लैला सिर्फ उसे किस करती है और वो उसे बोलती है कि वो उसके साथ इंटीमेट तो होगी, लेकिन शादी के बाद, क्योंकि वो उससे प्यार करती है। मजनू जब लैला की बात को सुनता है तब उसे बहुत अच्छा लगता है और वो सोचता है कि यहाँ कोई तो है जो उससे प्यार करता है, वरना सब यहाँ अपने बेलन क्रिया पूरी करना चाहते हैं। इसके बाद अगले दिन लालनास की मदर के पास जाती है